इंडिया से कनाडा आने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दीदी, हमन ला भी काम करे आना है कनाडा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं कुरबा छत्तीसगढ़ से पढ़ाई करत हूँ कनाडा में। और आप मन के हमेशा क्वेश्चन रहते कि दीदी हमन ला कनाडा में काम करने आना है। तो आज मैं ये वीडियो में आप मन ला बताऊं कि कनाडा काम करने आने के लिए का चीज लगते, आप मन ला आना चाहिए या नहीं, और बहुत सारी बातें। तो आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो ही, आप मन ला पूरा वीडियो देखना है समझे के लिए। काबर कि जब भी मैं स्मॉल वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ यूट्यूब या इंस्टाग्राम में, तो मैं उमा पूरी चीज नहीं बता सका। 3 मिनट में आप मतलब समझा पाना मोर लिए मुश्किल हो जाते। ये वीडियो जो भी मोर भाई बहनी मन देखी, आप मतलब मोर हिसाब से बहुत क्लैरिटी मिल जाही। और चलो वीडियो का शुरू करते हैं। तो कनाडा आना है, आप मतलब वर्क करे, काम करे, है ना। आप मन की यही कहना है कि दीदी हम इतना पैसा लगा के पढ़ाई नहीं करना चाहता ना, मैं सीधा काम करना चाहता, जो कि मोर हिसाब से सही पॉइंट है। मतलब अगर आप मन काम करना चाहता तो एक से तो अच्छी बात कोई नहीं है ना। तो सबसे पहली बात, आप मतलब अगर कनाडा आना है तो चाहे आप पढ़ाई करे आओ, चाहे आप काम करे आओ, दोनों चीज के लिए इंग्लिश के पेपर देना पड़ते। आइल्स के पेपर, पीटीई के पेपर, है ना। ये 2 पेपर होते जो कि इंग्लिश टेस्ट करने के लिए बने हैं। तो आप मन के लिए मैं आइल्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप मन जाके वीडियो ला देख सका था। अगर आप मतलब कनाडा काम करे आना है तो उकर लिए दस्तावेज भी लगी, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगी? सबसे पहले आइल्स, और आप मन के जो भी आप मन आज तक पढ़ाई करे है या फिर जो भी इंडस्ट्री में आप मन काम करने आना चाहता, ओमा आप मन की कितना एक्सपीरियंस है, वो चीज के आपके पास पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप मैंने एज शेफ आना चाहते तो आप पहले कौन कौन सा होटल में काम करे हा, कौन कौन सा रेस्टोरेंट में काम करे हा, और वो सारा चीज डिटेल्स, ठीक है। और आइल्स के रिजल्ट कि हाँ आप मतलब इंग्लिश बोले आते, सुने आते, समझे आते, लिखे आते, पढ़े आते। दोनों डॉक्यूमेंट ला लेके आप ला जॉब सर्च करना है। जॉब आप मन 3 वेबसाइट से कर सका था, मैं मेंशन कर दहा। एक तो जॉब बैंक कनाडा, एक लिंक्डइन और एक इंडीड। तो ये 3 जगह से आप जॉब सर्च कर सका था। लेकिन मैं आप मतलब जॉब सर्च करे के लिए एक ही बोल हाँ कि आप मन देख सका था एमा जॉब बैंक कनाडा के एक वेबसाइट है, जॉब बैंक कनाडा, वहां से आप मन कर सका था। मैं स्टूडेंट वीजा में आया हूँ, तो आप मतलब वर्क वीजा में आना है तो वर्क वीजा के लिए चाहिए LMI है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होकर फुल फॉर्म होते, तो वो मिलते तब जाके आप मन के वीजा लगते, ठीक है। तो दोनों डॉक्यूमेंट ला लेके आप जॉब सर्च करना है। जॉब आप जैसे मिल जाएगी, आपके एम्प्लॉयर आपके बारे में पता हो कि आप इंडिया में हो, आप यहाँ जॉब करना है, तो जो इमिग्रेशन अथॉरिटी होते वो आप मतलब वीजा देगी। तो इमिग्रेशन अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप मतलब कितना साल के लिए वीजा मिली, ठीक है। रही बात कॉस्ट के, कितना पैसा लग जाते, तो पैसा ना मैं आप मतलब बताऊं कि हर वेबसाइट में आप मतलब अलग देखे बा मिलगी। ओकर रीजन ये है कि आप कौन सा काम करे आते हो, कितना साल के लिए आते हो, है ना। ये सब चीज में डिपेंड करते आपके कितना पैसा लगने वाला है, कितना कॉस्ट आने वाला है। दूसरी बात ये होती कि 1300 से 3000 कनेडियन डॉलर लगते, लगभग आपके 2.5-5 लाख रुपए के आसपास, 2 से 5 लाख के बीच आसपास काम करे आने के लिए। बट मैं आप मतलब एक बात बता देता हूँ, हर वीडियो में लगभग मैं आप मतलब बताया हूँ कि मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ, मोर ग्रेजुएशन हो चुके हैं, आई एम अ ग्रेजुएट। पर फिर भी मैं कनाडा में पढ़ाई करे काब आए, मैं काबा नहीं कोई काम कर लिए। काम करना ज्यादा आसान है या फिर काम करे में ज्यादा कम पैसा लगते। जैसे हम गूगल में सर्च करते ना, हम मतलब गूगल बताते या हम चैट जीपीटी बताते कि पढ़ाई करने आने में ज्यादा पैसा लगता है कंपैरेटिवली काम करने में, राइट। पर मैं आप मतलब एक सच्चाई बताता हूँ, मोला कनाडा में रहते अब 1 साल से ज्यादा हो गए। काम करने आना कनाडा में आसान नहीं है। कनाडा US ये 2 माह में बात कर रहा था। ओकर वजह से हर इंसान क्या करते आप मतलब पता है, शॉर्टकट अपनाते। शॉर्टकट का है, शॉर्टकट ये है कि स्टूडेंट वीजा लेते। स्टूडेंट वीजा लिए के बाद आप एक बार ये कंट्री में आ गए तो वापस नहीं जाना या जाना वो आपके ऊपर है, लेकिन आना, सबसे पहले आना यहाँ, वो पूरा डिपेंड करते गवर्नमेंट के ऊपर वीजा देना। तो हम ना क्या करते कि जैसे मैं हूं, मोर जैसे बहुत बच्चा है स्टूडेंट वीजा लेके आता है। स्टूडेंट वीजा के फायदा का है, मोला 2 साल पढ़े में मिल गए और काम करे, अगर मोर जॉब लग गई, 2 साल पढ़े में मिल गए और मोला काम मिल जाएगी, तो मैं यहाँ आगे भी अपन वीजा एक्सटेंड करवा के काम कर सकता हूँ और पक्का होए के भी चांसेस है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं स्टूडेंट वीजा लेके यहाँ आया हूँ और काम करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, अपन डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ। देखो, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट कोई कंट्री में एंटर करना, खास करके US कनाडा में थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली काम करे आए के लिए। एक एग्जांपल लेथन, जैसे कि मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, आप मन चाहते हो कि दीदी तय जैसे काम करता वही काम में लगवा दे, लेकिन हम कनाडा आना है, ये पॉसिबल नहीं है। काबा पता है, ये सब जॉब ला हम और जॉब बोलते हैं। और जॉब मतलब एक ऐसे ऐसे काम जो बस हम मजबूरी में करत हन।
हर इंसान मजबूरी में रेस्टोरेंट में काम करते हैं यहाँ आके। मजबूरी बस ये है कि हमन अपन खर्चा निकालना है, कारण कि यहाँ डॉलर में हर चीज ला खरीदे ला पड़ते हो, हर चीज ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है। हम इंडिया से पैसा नहीं मंगा सकन का, बल्कि इंडिया के करेंसी के हिसाब से 7 गुना ज्यादा पैसा लगते हैं यहाँ। तो अगर हम एक साल भी अपन घर वाला मन से पैसा मंगाबो तो इंडिया में स्थिति बहुत डाउन हो जाएगी, राइट। तो हम जब भी कनाडा यूएस जो भी आते हैं, बाहर कंट्री जो भी जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में एक लिए ही काम करते हैं, काबर कि बस अपन खर्चा चलाना है। और अगर आप मन यही काम करे के लिए इंडिया छोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल मत आओ। काबा जब तक तुम यहाँ आके कुछ प्रोफेशनल काम नहीं करेगा तब तक ये कंट्री आप लोग पक्का हो ही नहीं देवे। अगर मैं हाँ आज रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, कल मैं इसी रेस्टोरेंट के काम के लिए वीजा अपन एक्सटेंड करना चाहूँ तो मेरा वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा था। ये जनरल लेबर में आते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये काम करने के लिए हजारों बंदा है यहाँ। तो वो मोला काबा अपन कंट्री में रोकी जब मैं ऊपर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करा था। मोर जैसे मैं जो काम करा था वो तो यहाँ के भी जो कैनेडियन है वो भी कर सकते थे, राइट। तो मतलब काबा मोर वीजा एक्सटेंड करके खामा खा अपन कंट्री में एक लाइबिलिटी बढ़ाई। मैं एक लाइबिलिटी ही तो हो जहाँ, तो मोला एसेट बनना है, लाइबिलिटीज नहीं। तो एसेट बनने के लिए कोई भी कंट्री में वहां के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे के लिए मोला एक प्रोफेशनल जॉब चाहिए, कोई ऐसा जॉब जेकर लिए ये जो कंट्री है, ये जो मार्केट है, वर्क प्लेस, वो माँ ओकर कमी हो, ठीक है। जैसे स्किल जॉब्स आगे, स्किल्स जॉब में अपना पहले बताया इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, टीचर, नर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं लॉजिस्टिक की पढ़ाई करता हूँ, लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स। तो एक ऐसे काम जेकर काम नहीं होए से ये कंट्री में इम्पैक्ट पड़ जाए, एक ऐसे जॉब लेके आना जरूरी है। अगर आपको जनरल लेबर के काम करना है तो मैं आप यही सलाह दे हूँ कि आप इंडिया में ही करो। इंडिया में भले पैसा कम है, लेकिन यहाँ आके आप कुछ भी मतलब थोड़ा भी पैसा, चाहे 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, जितना भी लगाओ, लेकिन अगर आप मन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलेगी, आपके पास कोई रास्ता नहीं। सिर्फ आप मैं ये सोचा था कि मैं टिकट कर रहा, मोर वीजा लग जाए, मैं कनाडा चले जाऊँ, अगले दिन से मेरा काम मिल जाए, मैं काम कर रहा हूँ, डॉलर में पैसा कमाओ, ये गलत फहमी है आपके। ऐसे कुछ भी नहीं हो यहाँ एक एक जॉब के लिए 100 बच्चा अप्लाई करते, बहुत मुश्किल से जॉब मिलते। आप मन मोला काम करत देखा तो इतना मोटिवेट मत हो कि अरे वाह एक पास तो काम है, हम वाला मिल जाए। नहीं, बहुत मेहनत करे हो मैं। वो मेहनत ला भले मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि 1 साल जब मैं वीडियो नहीं बनाता है क्या के बाद, तो मैं 1 साल तक यही करत रही, जॉब ढूंढना, सेटल रहना, थोड़ा लाइफ में एक सेटलमेंट लाना। तो इतना ईजी नहीं है यहाँ जॉब मिलना भी, अगर आप मला लगत है तो। रियलिटी है यहाँ बहुत सारा बच्चा होता है जो मतलब 1-1 साल तक काम नहीं मिले। तो आप अपन घर परिवार और सब चीजें छोड़ के यहाँ सिर्फ लेबर की जॉब करने आना चाहते हो, मत करने आओ, कोई फायदा नहीं है। पैसा तुम कमा लो, लेकिन खर्चा भी उतना ही हो ही, राइट। तो खर्चा के जितना मनी के परचेजिंग पावर होते वही हिसाब से आपके हर चीज डिपेंड करते। तो मनी की यहाँ परचेजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से खर्चा भी ज्यादा है, तो कमात भी ज्यादा हो तो खर्चा भी ज्यादा होती है, ये फैक्ट है। ये लग कोई नहीं बदल सका है। अगर मैं महीना के 3 लाख रुपए कमाता हूँ तो लगभग 1.5 लाख रुपए मोर खर्चा है। ओकर बाद जो 1.5 लाख रुपए बच गए वो भी कैसे कैसे कहाँ उठ जाते पता नहीं लगा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप मतलब बताता हूँ। तो अगर आप मन ये कंट्री में सेटल होना चाहा था, ये कंट्री में हमेशा के लिए रहना चाहा था, या ये कंट्री में ही नहीं, कहीं बाहर की कंट्री में कहीं भी आप ला रहना है, मोर कहे के मतलब ये है कि ये नहीं कि आप लोन ले लो और ही ऑलरेडी परेशान हो गए, यहाँ जाओ और परेशान प्रेशर में रहो, नहीं। फ्रीली माइंड से आओ, एज अ स्टूडेंट आओ। मोर यही एडवाइस रही आप मतलब सब जानला। शुरू में काफी पैसा लगते, बट ये पैसा आप रिकवर कर ला बहुत जल्द। तो एज अ स्टूडेंट आओ, एज अ स्टूडेंट आए से बेनिफिट है, पैसा लगते है बट बेनिफिट है। हर बच्चा यहाँ मोर क्लास में टोटल 30 बच्चा है, मोर टोटल 2 सेक्शन है, तो 60 बच्चा है ना टोटल मोर कोर्स में। तो हर बच्चा बेवकूफ नहीं है जो इतना पैसा लगा के आए है ना। मैं बहुत दूर के सोच के आया हूँ। मैं सिर्फ 2 साल 3 साल पैसा कमा, मैं 20 लाख लगाया हूँ या 50 लाख लगाया हूँ, 50 लाख ला रिकवर करके इंडिया चले जाऊँ, मैं ये सोच के नहीं आया हूँ। और मोर का रीजन है जो मैं यहाँ हूँ वो आप मतलब धीरे धीरे पता चल जाएगी। लेकिन मैं आप मन के लिए आज वीडियो बना था, तो मैं आप मन के बारे में बात करी हूँ। आप मन के मैसेज रहते, दीदी मैं गार्ड के जॉब कर रहा, दीदी मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा, दीदी मैं झाड़ू पोछा कर रहा, दीदी मैं ये, दीदी मैं वो, मैं ये काम कर रहा, वो काबा जब वो काम हम अपन देश में नहीं करना चाहते तो यहाँ के काबा करत हन। मैं हाँ जब तक मैं स्टूडेंट हूँ इस कंट्री में, तब तक मैं अच्छी जॉब मोर बोले से मतलब कोई ऑफिस में या ऐसे जॉब नहीं कर सका। ओकर रीजन का है
कि जो भी बड़े बड़े पोजीशन होते ओकर लिए जरूरी होते कि हम फुल टाइम अवेलेबल रहन। मैं फुल टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, काबर कि मैं कॉलेज में पढ़ा था, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट में सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। तो पार्ट टाइम जॉब में यही सब आते, रेस्टोरेंट के काम, छोटे मोटे काम, जेमा जेमा पार्ट टाइम की जरूरत पड़ते। ठीक है, तो पार्ट टाइमिंग की जो जॉब होते ज्यादातर रेस्टोरेंट, वेयर हाउस, ये सब में, और छोटे छोटे पोजीशन होते, एसोसिएट के पोजीशन होते, सर्वर के, वेटर जिला आप मन बोलता, वेटर सर्वर एकर पोजीशन होते। वेयर हाउस में एसोसिएट की जॉब होते, एसोसिएट मतलब क्लर्क। तो ये सब के मोर से सुने के लिए, मोर से जाने के लिए, मोर हर वीडियो ला देख था, 2000 बंदा भी मोर वीडियो देखा थे। तो मोर ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी कि मैं आप मतलब हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं। अगर आप ऐसी कंट्री में, कनाडा में हमेशा के लिए रहना चाहते हो, तो प्लीज एज अ स्टूडेंट आओ। वर्क परमिट में बोलते पैसा कम लगते, लेकिन वो सिर्फ बोले की बात है, लगते उतना ही पैसा। मैं आप मतलब डिसएडवांटेज बताता हूँ वर्क परमिट लेके आए के। वो वर्क परमिट लेकर आई, देखो एक मोर पहचान में अंकल बोलो, भैया बोलो, सर बोलो, बहुत बड़े मेरे पापा की उम्र के हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा ओकर एक्सपीरियंस रही से, वो शेफ हरे। तो ओला मैं जानता हूँ करके, मैं भी होटल लाइन में हाँ, वो भी है ना, वो भी इंडिया से है, मैं भी इंडिया से हाँ था। वो वर्क परमिट लेकर आई, जैसे LMIA लेके आते हैं एज अ शेफ। अब एमा का डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। वो जहाँ के वर्क परमिट लेके आए, वो सिर्फ वहीं काम कर सकते थे, और कहीं काम नहीं कर सके। वो चाह के भी कहीं और काम नहीं कर सके, सिर्फ वहीं काम कर सकते थे। अब अगर उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन से वो निकाल दी, तो वो का वीजा वहीं खत्म हो जाए, वो इंडिया वापस जाना पड़ी, चाहे वो कुछ भी करत रहे यहाँ, वॉट एवर। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज। और जो कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है काबा, जिसे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मैं 4 जगह काम कर सकता हूँ, मैं 5 जगह में, जितना मुझे शक्ति में उतना जगह काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ओपन वर्क परमिट में हूँ, वो क्लोज वर्क परमिट में। तो जो काम करे आते, वो क्लोज वर्क परमिट लेके आते, वो सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते थे जहां के लिए वो बोला परमिट मिली से। ठीक है, दूसरी बात, जो क्लोज वर्क परमिट में आते, ओकर अगर पत्नी या ओकर पति या ओकर फैमिली से कोई भी ओकर साथ रहे आई, वो कभी काम नहीं कर सके। मैं एज अ स्टूडेंट, अब मैं जब काम करे लगी हूँ यहाँ, तो कल को अगर मोर शादी हो ही, तो मैं अपन स्पाउस ला यहाँ बुला, तो मोर स्पाउस भी काम कर सकते हैं यहाँ, मोर हस्बैंड, मोर हस्बैंड, या फिर अगर मान के चलो मोर पेरेंट्स या मोर ब्रदर, है ना, ब्लड रिलेशन, वो मन अगर आई तो वो मन काम कर सकते हैं मोर बिहाफ, मतलब नॉट मोर बिहाफ में, वुमन भी काम कर सकते हैं। अगर मैं वुमन ला स्पॉन्सर कर यहाँ बुला हाँ यहाँ रही, तो मन काम कर सकते हैं। ये चीज वर्क परमिट वाला मन के साथ नहीं हुई। तो जो सर के मैं बात कर रहा था, ओकर वाइफ भी यहाँ है, बट शी कांट वर्क, वो काम नहीं कर सके, वो इलीगल हो जाए, वो बिल्कुल काम नहीं कर सके। ठीक है, लाइबिलिटीज, खर्चा बढ़ गया है ना। अगर काम में जब आप वर्क परमिट लेके आते हो ना, तो यहाँ के एम्प्लॉय उन्होंने परेशान भी बहुत करते, क्योंकि मतलब पता है कि आप सिर्फ मोर पास ही काम कर सकते हो, है ना। तो जहां पे सामने वाला पता होता है ना कि सिर्फ यही काम कर सकते हैं और कहीं नहीं जा सका है, वो मन एक्सप्लॉइट भी करते हैं। प्लस इंडिया में जैसे कि इंडिया के वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप मतलब पता ही है। यहाँ पॉलिटिक्स तब तक नहीं हुए जब तक आपके एम्प्लॉयर, आपके जो मैनेजमेंट में टीम है, वो सब यहाँ के कैनेडियन या फिर बाहर से आदमी है। जे ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस आ जाते हैं, सच में ओपनली बात है, जे ऑर्गेनाइजेशन में पूरा इंडियंस रहते, वहां पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये मैं अपन पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जस्ट वांट टू वर्क विद समबडी हु इज नॉट इंडियन, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और यही चीज है, यही सब बात है। तो टाइम कितना लगा थे, पैसा कितना लगा थे, डॉक्यूमेंट्स कितना लगा थे, मैटर नहीं करे। मैटर ये करती कि आप लंबे टाइम तक रहना चाहते हो, तब फायदा है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यहाँ आना चाहते हो तो कोई फायदा नहीं है। डू नॉट कम, कभी मत आहा। मोर पास खाना बनाए के टाइम नहीं है, मोर पास कोई चीज के टाइम नहीं है। मैं सिर्फ लगे हुए हैं अपन करियर बिल्ड करे में। आप मतलब देख के हंसी आत हो ही कि मैं कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, मैं कहीं भी, बट मोला अभी सर्वाइवल, अभी मोला सिर्फ सर्वाइवल मोड में हूँ। मैं सिर्फ सर्वाइव करना चाहता हूँ, सिर्फ जब तक मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं हाँ अपन लाइफ में थोड़ा चेंजेस ला हूँ, प्रोफेशनली काम करे लगी हूँ, सब चीज होगी। मैं आप मतलब हर चीज बता दिए मोर हिसाब से। एक बाद भी अगर आप मतलब कोई भी डाउट हो ही ना, तो बेझिझक मोर से पूछ ले। हाँ, मैं आप मतलब कोई गलत गाइडेंस नहीं देना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहा था। देखो सीधी बात मैं आप मतलब बताता हूँ, आप मन कनाडा आओ, US आओ, अमेरिका जाओ, UK जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ, मोला ओकर से ना कोई बेनिफिट मिले, ना मोला ओकर से कोई लॉस होए मोर, राइट। मैं सिर्फ आप मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ओकर एक ही, मैं हर बार यही बोलता हूँ, हर एक कम्युनिटी बाहर निकल चुके हैं, अब बारी हम छत्तीसगढ़िया मन के। मैं इंग्लिश में वीडियो बना सकता हूँ, मैं हिंदी में वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो छत्तीसगढ़ी कंटेंट बनाता हूँ, ताकि आप मन जागरूक हो सको, आप मन पढ़ सको,
आप मन आगे बढ़ सको, हम मन के भी एक कम्युनिटी हो। आज जब मैं जय जोहार बोलता हूँ, मुझे 4 जन ये पूछते कि ये जय जोहार होते का? तो जो जय जोहार है वो हर इंसान जाने, वो हर एक व्यक्ति जाने कि ये छत्तीसगढ़ के बोले हुए जय जोहार है, ये छत्तीसगढ़ से आए है, ये हमर नमस्ते, ये हमर सामने वाला ग्रीट करे के तरीका है, राइट? तो आप मन बिल्कुल बाहर निकलो, हर इंसान बाहर निकलो। मैं हाँ आप मन की जितना हेल्प हो पाई उतना हेल्प करी हूँ, लेकिन आप मन जब मोला ये मैसेज करके बोलिया कि दीदी तय हमन ला भी बुला ले, मैं बिल्कुल नहीं बुला सका। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कोई ला स्पॉन्सर नहीं कर सका, और स्पॉन्सर सिर्फ हम अपन ब्लड रिलेशन ला कर सकत हन, और कोई ला स्पॉन्सर नहीं कर सकन, ठीक है? अपन मेहनत से हाँ सकत हो। अपन मेहनत से मतलब पेपर निकालो, डॉक्यूमेंट रेडी करो, वीजा फाइल करो, मेडिकल करवाओ, बायोमेट्रिक्स करवाओ, ये सब वीजा के पार्ट है, ठीक है? ये सब करवाओ, जॉब ढूंढो, जॉब के लिए अप्लाई करो। और प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, कोई आपसे पैसा मांगा थे, आप यहाँ काम दिलवाए तो बिल्कुल पैसा मत दे। हाँ, फर्स्ट जहाँ ट्रैप में कोई बोला थे 2 लाख दे दे, मैं तो कनाडा भेज दे, नहीं बिल्कुल नो 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 नो, कोई ला पैसा मत दे। हाँ, कोई ला भी पैसा नहीं देना है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक एक रुपए बहुत कीमती होते हर इंसान की जिंदगी में। कोई भी अगला अपन मेहनत यहाँ तक आए के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इंडिया से कनाडा आए के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक लॉन्ग रास्ता है जेमा डॉक्यूमेंट और आपके वीजा, आपके हर प्रोसेसिंग टाइम आपला वेट करना है, आपला पेशेंस रखना है, ये करना पड़े। आप सोचिए कोई एजेंट कर लो, जिला में पैसा दे दूं, जॉब लगवा दी, मैं चले जाऊं, बिल्कुल न मत करिए। इंडिया से कनाडा आए के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई डंकी रूट नहीं है, सिर्फ मेहनत है, विश्वास, सबर, पेशेंस, यही आपला यहाँ तक ला सकत है। मैं भी बहुत पेशेंस करे हूँ, बहुत सब्र रखे हूँ, आपके भी काम बनी। जो भी आज मोर वीडियो देखे के बाद एज अ स्टूडेंट जो आना चाहिए, मैं ओकर हेल्प करे के लिए 100% रेडी हूँ। आपके पास फंड नहीं है, मैं आप मला पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप मला लोन मिल जाए। अगर आप मन के एडमिशन करवाना है, आप मला आना है यहाँ, तो मैं जिस काउंसलर से कंसल्ट करके मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं उस काउंसलर से आप मतलब बात करवाऊं। बट पहली आप ला रेडी होना है, आपके पेरेंट्स ला रेडी होना है। आप मन मोला डीएम कर सका था, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सका था, जेला भी एज अ स्टूडेंट आना है। और आपके 1 रुपया पैसा आपके जेब से निकल के, मोर जेब या काउंसलर के जेब तक नहीं, आपके जेब से पैसा निकल के सीधा या तो कॉलेज जाही या तो सीधा वीजा ऑफिस जाही, ठीक है? और मैं यहाँ तक आए हूँ 0 पैसा लगा के। मोर जो फीस के पैसा लगे, वीजा के पैसा लगे, वो जायज पैसा, जो जायज पैसा लगे, ना जायज कोई ला पैसा नहीं देना है। मोर या मोर काउंसलर के थ्रू आहा तो भी आप मतलब 0 पैसा ही लगी, कहीं भी एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं लगा। आपके जेब से निकल के पैसा सीधा कॉलेज के फीस में जाही, आपसे पैसा निकल के सीधा जाही वीजा ऑफिस, लेकिन आओ कहीं पैसा नहीं जाए, ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट हुई तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, जी भर के क्वेश्चन पूछो, डीएम कर सका था। एक मैसेज के जवाब नहीं दे तो 2-3 मैसेज करके रख दो, हर दिन मैसेज करो ताकि मोर नजर में आ जाओ, क्योंकि हर दिन मोला 20-30 मैसेज आ जाते और मैं बिजी रहता हूँ और ध्यान नहीं दे पाऊँ, क्योंकि आपके वहां दिन होते तो मोर यहाँ रात होते, मोर यहाँ रात होते तो आप मन के यहाँ दिन होते, तो ऊपर नीचे हो जाते, ठीक है? मोर वीडियो ला यहाँ तक देखे बर दिल से धन्यवाद है। आप मन के दिल से धन्यवाद है, मोला यहाँ तक सपोर्ट करेगा और ऐसे ही मोला सपोर्ट करत रही। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए, और कुछ भी बात होगी तो कमेंट में जरूर लिख देगा। मोर वीडियो ला यहाँ तक देखे बर दिल से धन्यवाद। जय जोहार।